जितनी भी सारी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, हर साल उनमें काफ़ी सारी हॉरर फिल्में बनती है और लोगों का मनोरंजन भी करती है। और एंटरटेनमेंट से हटके भी सच्ची घटना पर आधारित कह के कई सारी फिल्में हर साल रिलीज होती है जो एंटरटेनमेंट के साथ लोगों को डराती भी है। एनाबेल डॉल पर आधारित कई सारे फिल्में भी आ चुकी हैं जो लोगों को डराने के साथ एंटरटेनमेंट भी करती है। चर्चा है कि फिल्मों में जिस डॉल की कहानी दिखाई गई है वो असल में मौजूद है। सच्चाई भी यही है कि एनाबेल नाम की एक डॉल सच में है। हालांकि इस डॉल की असल कहानी फिल्म से दिखाई गई कहानी से कई गुना ज़्यादा डरावनी है। इस डॉल को ऑकल्ट म्यूजियम में रखा गया था, यह अभी वहीं पे ही मौजूद है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम जो कनेक्टिकट में स्थित है, आज भी एनाबेल नाम की डॉल लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इस डॉल से जुड़ी असल घटनाएं साल 1970 की है। इसी दौरान पहली बार दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को इस डॉल के साथ जुड़ी डरावनी घटनाओं के बारे में पता चला था। एनाबेल डॉल को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। अमेरिकन राइटर जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। जब लेखक जॉनी ग्रुएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला रचना कर रहे थे, उन्होंने रेजडी एन सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। जॉनी ग्रुएल को अपने घर के बैकग्राउंड में ये डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई थी तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजडी एन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। बाद में उनकी बेटी की मौत हो गई, जिसका कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब रेजडी एन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल को मॉडल भी बुक को कवर पेज पर छपा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था, और अचानक ही मार्सेला की मौत के बाद वो डॉल गायब हो गई। बाद में असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। 1970 की बात है। वॉरेन के मुताबिक डोना नाम की एक लड़की की उसकी मां ने बर्थडे पे ये डॉल गिफ्ट की थी। नर्सिंग की पढ़ाई कर रही डोना उस वक्त अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी। पहले तो सब ठीक ठाक था, पर कुछ समय बाद अचानक घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लगी। इसके कुछ ही दिन बाद घर में जगह जगह हेल्प मी के संदेश लिखे दिखाई देने लगे। डर तब और बढ़ गया जब उसने एनाबेल के पेट पर इंसानी खून देखा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वॉरेंस को भी कई बार इस डॉल पर खून के धब्बे दिखे, लेकिन इसका कभी कोई जवाब नहीं मिल पाया। डॉल की इन एक्टिविटीज के खौफ के चलते दोनों लड़कियों ने कई बार इससे छुटकारा पाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार ये घर के अंदर मिलती। डॉल ने कई बार डोना और उसकी दोस्त एंजी पर हमला किया, यहाँ तक कि डोना के दोस्त लोऊ को जान से भी मारने की कोशिश की। डोना और एंजी अजीबोगरीब हादसे को देखते हुए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं। वो इन्वेस्टिगेटर उनसे कहता है कि इस गुड़िया के अंदर एनाबेल हिगिंस की आत्मा है, जो कि एक बच्ची की आत्मा है। डॉल इन्वेस्टिगेटर के जरिए उन दोनों के साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वो दोनों मान भी जाती है। कुछ समय बाद उनके एक और दोस्त लोऊ वहाँ रहने आता है। डॉल में कुछ गड़बड़ वो महसूस करता है और उसे बाहर निकालने की बात कर देता है। उसी रात लोऊ पर वो डॉल हमला करती है और वो बच जाता है। बाद में ये पता चलता है जब एड और लॉरेन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ आते हैं, कोई बच्ची की आत्मा नहीं थी। वो एक शैतान था जो बच्ची की नकल करके रह रहा था और सबको नुकसान पहुँचा रहा था। उसका सिर्फ एक ही इच्छा था कि उन दोनों में से किसी एक के शरीर को वो कब्जा कर पाए। लॉरेन के मुताबिक बहुत सारी घटनाएं घटने के बाद डोना और एंजी ने उनसे संपर्क किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि डॉल में एक शैतानी आत्मा छिपी थी और वो अपने लिए किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी। इसके बाद एड और लॉरेन डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ड्राइविंग के वक्त भी कई बार कार के ब्रेक और स्टीयरिंग्स फेल हुए थे। लॉरेन ने बताया कि डॉल को अपने साथ ले आने के बाद बंद करके एक ग्लास बॉक्स में बंद करके मंत्रों से बांध दिया, जिसकी वजह से वो वहाँ बंद होके रही और आज तक
ये डॉल वहीं ऑकल्ट म्यूजियम में ही है। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण के वजह से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। ये सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है। कैटाकॉम्स को IMDb में 10 में से 4.6 मिली है और 66% पीपल लाइक दिस फिल्म। कैटाकॉम्स हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है और ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हमें पेरिस शहर के बारे में बताया जाता है, जहां 200 साल पहले पेरिस में मुर्दों को दफनाने के लिए जगह की कमी हो गई थी। प्रशासन के निर्देश अनुसार 70 लाख लोगों को एक खान किए गए जगह पे दफना दिया गया था। इतिहास के सबसे बड़े कब्रिस्तान में आज का रोमांटिक जगह बना हुआ है, जिसका नाम है पेरिस। कहानी की शुरुआत में हमें उसी जगह पे पार्टी होती हुई दिखाई जाती है, जहां कोई अजीब सा आदमी एक लड़की के पीछे दौड़ रहा होता है। वो लड़की उससे दूर भाग रही थी। लोगों के पास पहुंचने से पहले ही को मार देता है। दूसरे सीन में एक लड़की अपनी बहन के पास पेरिस जा रही होती है। जाते वक्त एयरपोर्ट में उसे रोक लिया जाता है। उसकी तलाशी लेते वक्त यहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि वो अपने साथ बहुत सारी दवाइयाँ कैरी कर रही थी। घबराहट होने पर वो उस मेडिसिन को खाती है। ये उन पुलिस वालों को बताती है। उसकी बहन वहाँ पे आती है और वहाँ से उसको लेके गाड़ी में जाने लगती है। उसकी बहन का नाम कैरोलाइन होता है। गाड़ी से वो लोग उतरते हैं और कैरोलाइन जहाँ रहती है वहाँ वो लोग जाने लगते हैं। जाते वक्त कैरोलाइन अपनी बहन को वहाँ के एक पागल हत्यारे के बारे में बताती है। जान के विक्टोरिया थोड़ा सा डर जाती है। उसके बाद वो लोग कमरे में जाते हैं और वहाँ विक्टोरिया के दोस्त उसकी बहन को डरा देते हैं। कैरोलाइन सबको रात में एक पार्टी के बारे में बताती है और ये सुन के उसकी बहन मना करने लगती है, पर बाद में मान जाती है। वो लोग मिलके शॉपिंग के लिए जाते हैं। उसके बाद वो सब लोग मिलके पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे कैरोलाइन ह्यूगो को विक्टोरिया से मिलाती है। वो सब लोग मिलके नीचे पार्टी में जाते हैं। जाते वक्त कैरोलाइन विक्टोरिया को उस जगह के बारे में बताती है। वहाँ पे हमें एक बंदे से मिलाया जाता है जो लोगों को कुछ एड्रेस कर रहा होता था। उसके बाद पार्टी शुरू होता है। सब पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। विक्टोरिया वहाँ अनकंफर्टेबल फील करती है और वहाँ से पानी पीने के लिए जाने लगती है, जो मिशेल विक्टोरिया को नशा करने के लिए दे देता है और विक्टोरिया उसे पी लेती है और उसे नशा चढ़ने लगता है। जो मिशेल सबको वहाँ के बारे में और बताने लगता है, जहाँ वो कहता है कि एंटी क्राइस्ट को यहीं बनाया गया था। उसको गोट फेस लगाकर खूंखार बनाया गया था। वो खूंखार शैतान यहीं पे है। वहाँ से वो सब लोग निकलकर नहाने जाते हैं और अनकंफर्टेबल फील करके पार्टी में विक्टोरिया वापस जाने लगती है और गुम हो जाती है। उसके पीछे पीछे कैरोलाइन उसे ढूंढते हुए आती है। वो दोनों वहीं पे रास्ता खोजने लगते हैं। तभी वहाँ पे कोई आता है। विक्टोरिया डर जाती है और भागने लगती है, पर वो शैतान उसके पीछे लगा हुआ होता है। जैसे तैसे करके वो पार्टी में चली जाती है, पर वहाँ पुलिस के रेड पड़ने से सब भागने लगते हैं। इस दौरान विक्टोरिया बेहोश हो जाती है। होश के आने के बाद विक्टोरिया अकेला खुद को पाती है। वो वहाँ फंस चुकी थी। ये वो जानकर वहाँ रास्ता ढूंढने लगती है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो कि थोड़ा पागल सा था। वो दोनों मिलके रास्ते ढूंढने लगते हैं। उस आदमी का नाम हेनरी था। एक जगह पे हेनरी एक गड्ढे में फंस जाता है। वहाँ उसे छोड़ के चली जाती है और हेनरी उस पे अटैक करने लगता है और विक्टोरिया खुद को उससे बचा लेती है। वो आगे बढ़ती है और एक झील के पानी में गिर जाती है। वहाँ से निकलकर जाने लगती है। किसी की आने की आहट सुनकर वो उस पे हमला कर देती है और एक जगह पे बैठती है। वहाँ उसकी बहन और उसके सारे दोस्त आते हैं और उसे सारा ड्रामा बताते हैं। सब नाटक था और सच में विक्टोरिया किसी को मार दिया है। ये जान के कैरोलाइन विक्टोरिया पे गुस्सा करने लगती है। विक्टोरिया आपा खो बैठती है और कैरोलाइन समेत सबको मारकर बाहर आती है और कार में बैठकर जाने लगती है। यहीं पे कैटाकॉम्स की कहानी खत्म हो जाती है।